शहर सोया हुआ था, लेकिन एक घर की दीवारें सचमुच चीख रही थीं। यह घर, जो कभी एक समय में खुशियों और हंसी से गूंजता था, अब एक भयानक रहस्य को छुपा रहा था। रात की खामोशी में हवेली की दीवारें जैसे किसी अनकही कहानी को बयां कर रही थीं। अंदर एक कहानी खून से लिखी जा रही थी। हर कोने में खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपनी कहानी को दीवारों पर उकेर दिया हो। यह खून किसी साधारण घटना का नहीं था। बारिश की रिमझिम और अंदर मौत का सन्नाटा। बारिश की बूंदें जैसे उस रात की भयानकता को और भी गहरा बना रही थीं। हवेली के बाहर का दृश्य भी उतना ही डरावना था जितना कि अंदर का। हर बूंद जैसे उस रात की कहानी को और भी गहरा बना रही थी। यह कहानी थी अमित की, एक राइटर जिसकी कहानी अधूरी रह गई। अमित, जो अपने लेखन के लिए जाना जाता था, अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी अधूरी पांडुलिपि और पुरानी टाइपराइटर इस बात का संकेत दे रही थीं कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उनकी कलम अब खामोश थी, स्याही सूख चुकी थी और कहानी अधूरी। अमित की कलम, जिसने कई कहानियां लिखी थीं, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उसकी स्याही, जो कभी उसके विचारों को कागज पर उतारती थी, अब सूख चुकी थी। पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ा रहस्य था, एक ऐसा पजल जिसके जवाब हवेली की दीवारों के पीछे छिपे हुए थे। पुलिस अधिकारी और जासूस इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर कोने की जांच कर रहे थे। हर दीवार, हर कोना जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा था। यह मामला साधारण नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाने के लिए बहुत मेहनत और धैर्य की जरूरत थी। हवेली की दीवारें, जो कभी खुशियों की गवाह थीं, अब एक भयानक रहस्य को छुपा रही थीं। पुलिस के लिए यह एक चुनौती थी, लेकिन वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अमित, एक राइजिंग स्टार, जिसने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ था। उसकी कहानियां लोगों के दिलों में बस जाती थीं और उसकी लेखनी का जादू हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। लेकिन अचानक उसकी लाइफ अब एक मिस्ट्री बन चुकी थी। एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसमें हर मोड़ पर एक नया रहस्य छुपा था। अमित की राइटिंग में सस्पेंस और थ्रिल का ऐसा जादू था कि हर कोई उनकी कहानियों में खो जाता था। उसकी कहानियां पढ़ते के साथ क्या हुआ था। पुलिस को शक था कि यह कोई मामूली मर्डर नहीं था। हर सुराग, हर गवाह एक नई कहानी बयां कर रहा था। पुलिस के लिए यह मामला एक पहेली बन चुका था। क्या यह किसी दुश्मन का बदला था या फिर किसी और राज का खुलासा? अमित के जीवन में कौन था जो उसकी जान का दुश्मन बन गया था, या फिर किसी और राज का खुलासा? क्या अमित ने अपनी कहानियों में किसी ऐसे राज को उजागर किया था जो किसी को नागवार गुजरा, या फिर उसकी मौत के पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा था? अमित की जिंदगी के हर पहलू को खंगालने पर कई अनकहे किस्से और अनसुनी बातें सामने आईं। उसकी सफलता की कहानी जितनी चमकदार थी, उसकी निजी जिंदगी उतनी ही उलझी हुई थी। उसकी डायरी में लिखे कुछ नोट्स और एक रहस्यमयी पत्र ने पुलिस को एक नई दिशा दी। क्या इन सुरागों से अमित की मौत का रहस्य सुलझ पाएगा? हर सुराग, हर गवाह एक नई कहानी बयां कर रहा था। पुलिस के लिए यह मामला एक पहेली बन चुका था। क्या अमित की मौत का रहस्य सुलझ पाएगा, या यह कहानी हमेशा के लिए अनसुलझी रह जाएगी?
अमित की कहानी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसकी मौत के पीछे का रहस्य क्या था, यह जानने के लिए सबकी निगाहें अब पुलिस पर टिकी थीं। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या यह कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगी? सबसे पहला शक अमित की फियांसे रिया पर गया। रिया, जो हमेशा अमित के साथ खड़ी रहती थी, अचानक से बदल गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। खूबसूरत, रहस्यमयी और अमित की सक्सेस से जलने वाली। रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अमित की सफलता को सहन नहीं कर पा रही थी। क्या यही जलन उसे मर्डर करने पर मजबूर कर सकती थी? क्या रिया के दिल में इतनी नफरत थी कि वो अमित को मारने का था? गे किकीता। क्या उस किताब में ऐसे राज थे जो विक्रम की दुनिया को हिला सकते थे? रिया और विक्रम के बीच की दुश्मनी क्या अमित की मौत का कारण बनी? क्या दोनों ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी? या फिर इस कहानी में कोई तीसरा शख्स भी था जो अंधेरे में छुपा हुआ था? एक ऐसा शख्स जो सबकी नजरों से बचा हुआ था और जिसने इस पूरे खेल को अंजाम दिया था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें हर एक सुराग को ध्यान से देखना होगा। हर एक शक, हर एक सवाल हमें उस सच्चाई के करीब ले जाएगा जो अंधेरे में छुपी हुई है। समय तेजी से बीत रहा है और हमें जल्द ही इस रहस्य का पर्दाफाश करना होगा। क्या हम सही समय पर सच्चाई तक पहुंच पाएंगे? शैडोज ऑफ डाउट हमें उस अंधेरे में ले जाती है जहां हर कदम पर एक नया सवाल खड़ा होता है। क्या हम इन सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए अंधेरे में ही छुपा रहेगा? जैसे जैसे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती गई, मामला और भी उलझता गया। अमित की लाइफ के कई सीक्रेट सामने आने लगे। उनके फ्रेंड्स, उनके एनिमीज, उनकी गर्लफ्रेंड, हर कोई शक के घेरे में था। क्या यह मर्डर अमित के पास्ट से जुड़ा था या फिर यह उनकी किसी कहानी का असली रूप था? पुलिस को हवेली से एक डायरी मिली, अमित की डायरी। इसमें लिखे थे उनके अधूरे थॉट्स, उनके फियर्स और एक ऐसा सीक्रेट जो सब कुछ बदल सकता था। डायरी में अमित ने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया था जो उन्हें धमकी दे रहा था। एक ऐसा आदमी जो नहीं चाहता था कि अमित अपनी नई बुक पूरी करे। समय बीतता जा रहा था और प्रेशर बढ़ता जा रहा था। पुलिस को अभी तक कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला था। क्या वो इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर अमित का मर्डर एक अनसुलझी पजल बनकर रह जाएगा? क्या अमित को जस्टिस मिल पाएगा या फिर उनका मर्डरर बच निकलेगा? एक सीक्रेट फोन कॉल ने पुलिस को एक नया रास्ता दिखाया। फोन करने वाले ने बताया कि उसने मर्डर वाली रात हवेली के पास एक कार देखी थी। कार का नंबर बताया गया और यह नंबर था रिया के पिता का। क्या रिया के पिता इस सब में शामिल थे? लेकिन क्यों? पुलिस ने रिया के पिता को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में उन्होंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि अमित रिया को छोड़ने वाला था और यह बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन यहां एक और ही सच्चाई छिपी थी, एक ऐसी सच्चाई जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। रिया के पिता ने बताया कि मर्डर उन्होंने नहीं बल्कि खुद रिया ने किया था। उन्होंने बताया कि रिया को डर था कि अमित उसे छोड़कर चला जाएगा और इसलिए उसने यह कदम उठाया। रिया ने अपने पिता को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई सामने आ ही गई। रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। अमित के मर्डर का राज खुल चुका था, लेकिन इस सब में जो घाव लगे थे वो बहुत गहरे थे। अमित की कहानी का अंत हो चुका था,
लेकिन उनकी यादें, उनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहेंगी।